दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आप गर्मी में धनिया बहुत आसानी से उगा सकते हैं। हम ठंडी में धनिया उगाते हैं तो बहुत आसानी से उग जाती है, हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन दोस्तों गर्मी आती है तो गर्मी की वजह से हमारे मिट्टी में ड्राइनेस और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है, तो हमारे धनिया सही से ग्रो नहीं कर पाते। तो दोस्तों गर्मी में धनिया उगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और हमारी धनिया बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों गर्मी में धनिया इतनी महंगी हो जाती है कि हमें 10 रुपए की एक पेड़ धनिया भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से अपने छत पर धनिया गर्मी में बहुत अच्छे से उगा सकते हैं और आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉप गार्डनिंग टिप्स। तो दोस्तों धनिया उगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी होगी और मिट्टी आप बिल्कुल नई मिट्टी ले रहे हैं तो आप 40% मिट्टी ले लीजिए और उसमें 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला ले और 10% उसमें रिवर सेंट और 20% आप कोकोपीट मिला ले, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी की पानी गर्मी की वजह से सूख जाती है और हमारी मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो धनिये के बीज बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो आप 20% कोकोपीट मिला लें और अगर कोकोपीट नहीं है तो कम से कम आप 20% राइस हस्क मिला लें। मिट्टी हमें छनी हुई बिल्कुल बारीक मिट्टी लेनी है ताकि हमारे धनिया के बीज आसानी से ग्रो हो सके। अगर आपके पास मिट्टी पहले से बनी हुई है, उसमें सब्जियां उगा चुके हैं, तो आप उसमें 10 से 20% ही गोबर की खाद डाल लें या वर्मी कंपोस्ट, 20% आप कोकोपीट मिला लें। अगर मिट्टी आपकी रेतीली है तो आपको रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है और अगर मिट्टी चिपचिपी है तो आप 10% उसमें रिवर सेंट मिला लें और मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लें या बहुत मोटी है उसकी मिट्टी को छान लें और छानने के बाद आपको कम से कम 6 इंची गहराई का आपको ग्रो बैग लेना है या गमला लेना है या रेक्टेंगल ग्रो बैग, कम से कम उसकी ऊंचाई 6 इंची हो, चौड़ाई आप 24 इंची ले सकते हैं या और बड़े साइज में भी आपके पास कोई पुराना सामान पड़ा हो आप उसमें लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा धनिया का बीज है और ये पत्ते वाली धनिया है और इसे लगाने के लिए आपको पहले मिट्टी आप उसमें 5 इंच 4 से 5 इंची भर के ग्रो बैग फिल कर दीजिए। ऊपर से आप धनिया के बीज को छिटाई कर दीजिए और बहुत ज़्यादा घना हमें नहीं रखना है, थोड़े थोड़े दूरी पे हमें छींट देना है। बहुत ज़्यादा धनिया को हमें मिट्टी में नहीं दबाना है, नहीं तो गर्मी का समय है, धनिया जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो हमें मिट्टी की ऊपरी सतह में हमें छिटाई करना है और छिटाई करने के बाद हमें अलग से कुछ मिट्टी जो छान कर हमने रखे थे उसे अलग से हम लेके और उसमें फिर से कोकोपीट मिला के और जब धनिया हम छिटाई कर लेते हैं उसके बाद ऊपर से हम जो छानी हुई मिट्टी है उसमें हम 10 से 20% हम कोकोपीट फिर से उसमें मिला लेंगे और मिलाने के बाद हमें इतना डालना है कि हमारी धनिया के बीज सिर्फ कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। इस तरीके से हमें चारों तरफ हमें धनिया के बीज को कवर कर देना है। बीज कवर करने के बाद हमें शावर से पानी देना है, बहुत तेज धार में उसमें पानी नहीं डालना है, या हमारे पास शावर नहीं है तो हम हाथ से भी पानी की बूंद मार सकते हैं और पानी हमें इतना देना है, ड्रेनेज होल से बहते तक का हमें पानी देना है। और दोस्तों गर्मी में कोशिश करें कि इसे कम से कम 1 से 2 घंटे की ही धूप लगे और इसे हम अगर शेडी एरिया नहीं है तो हम इसे कपड़े से, सूती कपड़े से या जो सूती वाली बोरी आती है हम उसे कम से कम 1 हफ्ता के लिए हमें कवर कर देना है, जब तक कि धनिया के बीज जर्मिनेट ना हो जाए। और बीच बीच में हमें खोल के देखना भी है कि हमारी मिट्टी में नमी बनी है या नहीं बनी है। अगर नहीं है तो हम फिर से पानी ऐड कर दें। और दोस्तों जब धनिया के बीज
थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट हो जाए, बोरी को हटा सकते हैं। और हटाने के बाद बहुत तेज धूप है तो हम इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए धूप लगने दें, और उसके बाद हम इसे शेडी एरिया में रख सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा कि आप अगर ग्रीन नेट लगाए हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए, और धनिया बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 12 दिन बाद का रिजल्ट है। और देखिए इसमें से धनिया थोड़े थोड़े ग्रो हो चुके हैं और 2-2 पत्तियां निकल चुकी हैं। अब पूरे बीज हमारे जर्मिनेट हो गए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी धनिया लगाएं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा 30 दिन बाद का रिजल्ट है, और धनिया में अब 2 पत्ती से 4 से 5 पत्तियां हो चुकी है। अभी हमें 35 से 40 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हमें मिलने लगेगी। और ये देखिए दोस्तों, ये धनिया की हमारी पूरी 50 दिनों की रिजल्ट है, और धनिया बहुत अच्छे से ग्रो किया है, और ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और दोस्तों ये बहुत घनी हो चुकी है। कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 इंची की दूरी पे आप छिटाई करें। और दोस्तों जब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए तो हमें 10 से 15 दिनों में हमें लिक्विड खाद का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा धनिया अच्छे से ग्रो होते रहे। इसके लिए आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी है तो आप उसे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की खाद, और उसे 1 लीटर पानी में भिगा दें। 3 से 4 दिन बाद उस 1 लीटर पानी से आप 100 ml पानी लेके और 1 लीटर पानी में मिला के, और आप अपने धनिया पे 10 से 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दें। जब तक आपका धनिया है आप 10 से 15 दिनों में इस्तेमाल करते रहिए, और आपका धनिया अच्छे से ग्रो करेगा, और आप इसमें से बहुत बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार बहुत आसानी से आप गर्मी में धनिया उगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।